से कुछ दिनों बाद बच्चा निकलने ही वाला था। अगर मेरे अंडे से बेटा निकला तो मैं उसका नाम रखूंगी कुकू, और अगर बेटी निकली तो उसका नाम मैं गुड़िया रखूंगी। ऐसा सोचते हुए छोटी चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। उसी जंगल में एक गौरी कौवी रहती थी, जिसका अभी तक कोई अंडा नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उड़ते हुए जा रही थी कि गौरी कौवी की नजर चिड़िया के अंडे पर जाती है। ये अंडा तो मेरे अंडे की तरह ही सफेद है। गौरी कौवी उस अंडे के पास जाती है। अगर मैं इस अंडे को चुरा लूं तो किसी को मालूम नहीं होगा कि ये मेरा अंडा है या चिड़िया का। गौरी कौवी चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में उठा लेती है। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। रुको रुको बुरी कौवी, मेरा अंडा रख दो, टूट जाएगा मेरा अंडा। मगर गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। गौरी कौवी ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसले में चली जाती है और अंडा अपने घोंसले में रखकर ऊपर बैठ जाती है। मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। कौन सा अंडा? ये अंडा तो मेरा है, चल भाग यहाँ से। ये अंडा मेरा है। झूठ न बोलो, ये अंडा मेरा है। मैं सबको बताऊंगी, ये अंडा मेरा है, तुमने मेरा अंडा चुराया है। रोती हुई चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, गौरी कौवी ने मेरा अंडा चुरा लिया है और अब मुझे वापस नहीं कर रही। क्यों, क्या कहती है वो? वो कहती है कि वो अंडा उसका है। आप मेरा अंडा मुझे वापस लेकर दें। कबूतर चिड़िया के साथ जाता है। गौरी, ये अंडा चिड़िया का है, इसे वापस कर दो। क्या सबूत है कबूतर? क्या चिड़िया झूठ नहीं बोल सकती? हमेशा मैं ही झूठी होती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। मकार झूठी, ऐसे आंसू बहाने से मैं अपना अंडा तुम्हें कभी नहीं दूंगी। चिड़िया, आपको जरूर कोई गलत फहमी होगी। मुझे लग रहा है ये अंडा गौरी कौवी का ही है। ये झूठी है, ये झूठी है। मैंने खुद इसे अपना अंडा चुराते हुए देखा है। मैं अपना अंडा लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। ये चिड़िया तो पागल हो गई है, ऐसे ही मेरे अंडे को अपना अंडा किए जा रही है। रोती हुई चिड़िया मिट्ठू राजा के पास जाती है और वहाँ जाकर मिट्ठू राजा को सारी बात बताती है। मिट्ठू राजा, वो झूठी है, मैंने खुद उसे अपना अंडा चुराते हुए देखा है। याद रखना, जो झूठा हुआ उसे सजा जरूर मिलेगी। संतरी, जाओ और उस कौवी को बुला कर लाओ। उल्लू संतरी जाता है और गौरी कौवी से कहता है, कौवी, आपको मिट्ठू राजा बुला रहे हैं, जल्दी मेरे साथ चलो। ये चिड़िया मिट्ठू राजा के पास भी पहुंच गई है। मगर कौवी को उल्लू संतरी के साथ जाना पड़ता है। कौवी, चिड़िया जो बोल रही है, क्या वो सच है? राजा जी, झूठ है, वो अंडा मेरा ही है। मैंने 3 दिन पहले वो अंडा दिया था। जो तुम दोनों में से झूठा हुआ उसे बड़ी सजा मिलेगी। राजा जी, मैं तो आज दूसरे जंगल जा रही थी कि इस चिड़िया ने शोर मचा दिया। फिर मिट्ठू अपने वजीर को आदेश देता है, शाही महल के बाहर जो बड़ा पेड़ है उस पर 2 घोंसले बनाओ और एक दिन उस अंडे पर कौवी बैठा करेगी और एक दिन चिड़िया। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो सब मालूम हो जाएगा कि अंडा चिड़िया का है या कौवी का। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे स्वीकार है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मगर गौरी कौवी डर जाती है, क्योंकि अब तो वो पकड़ी ही जाने वाली थी। मेरी माँ बीमार है मिट्ठू राजा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं कल आ जाऊंगी। जो कहा है वो करो। फिर राजा के महल के बाहर सामने वाले पेड़ पर 2 घोंसले बना दिए जाते हैं और वो अंडा लाकर घोंसले में रख दिया गया था। एक दिन चिड़िया अंडे पर बैठती और एक दिन गौरी कौवी। 5 दिन गुजर गए। अगर कल अंडे से बच्चा निकल आया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर रात के अंधेरे में कौवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उल्लू संतरी उसे पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन अंडे से चिड़िया का बच्चा भी निकल आया था। राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सच जाना। इस झूठी कौवी को कैद में डाल दो और 3 दिन तक इसे कुछ भी खाने को ना दिया जाए, ये मेरा आदेश है। फिर गौरी कौवी को कैद में डाल दिया जाता है और चिड़िया अपना बच्चा लेकर खुशी खुशी घर वापस जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तुम्हें सेंटा क्लॉज कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि मम्मा कहती है सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों को ही गिफ्ट देते हैं। क्रिसमस में सबको गिफ्ट मिलता है, मुझे भी मिलेगा। तुम देखना, इस बार सेंटा क्लॉज मुझे नए शूज जरूर देकर जाएंगे।
नए शूज, और वो भी तुम्हें? तुम छोटे कमजोर चिड़िया के बच्चे हो, तुम्हें ऐसी कोई चीज मिलने वाली नहीं। कबूतर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। कौवे के बच्चे ऐसे किसी को तंग नहीं करते, क्यों इसे कमजोर चिड़िया के बच्चे बोल रहे हो? नहीं नहीं अंकल कबूतर, ऐसे तो मेरी मम्मा कहती है। कुकू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। कुकू बेटा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? मम्मा, उस जग्गू के बच्चे ने मुझे गरीब और कमजोर चिड़िया का बच्चा कहा है, और वो कहता है कि सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं। मम्मा, वो झूठ बोल रहा है ना? बताइए मम्मा। नहीं बेटा, वो सच्चा है। सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीर बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं। मुझे माफ करना बेटा, इस बार फिर मैं आपको नए शूज नहीं लेकर दे सकूंगी। मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे नहीं जरूरत ऐसी चीजों की जिनका नाम लेने से मेरी मम्मा परेशान हो जाए। दूसरे दिन झरने पर मम्मा चिड़िया और कुकू बैठे हुए थे, जब वहाँ जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ आता है। चिड़िया, देखो देखो, मैं अपने बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। गरम कपड़े हैं, बड़ी दुकान से लाई हूँ मैं। कैसे हैं? अच्छे हैं गोरी बहन। चलो कुकू बेटा, हम घने जंगल में जाते हैं। मम्मा मम्मा, इन्हें मेरे शूज तो दिखा दे। मुझे नहीं कुछ भी देखना, हम जंगल में जाते हैं मम्मा। क्रिसमस की खुशी में सबके घरों में मीठे पकवान पक रहे थे, घर सजे हुए थे। चील दी मिठाई बांटने जंगल में आती है। वो बुलबुल के पास जाती है, उसे मिठाई देती है। फिर चील दी मिट्ठू तोते के घर जाती है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, चील आंटी हमारे घर भी मिठाई देंगी? हाँ बेटा, जो सबको दे रही है तो हमारे घर भी जरूर आएगी। चील जब मिठाई लेकर गोरी कौवी के पास जाती है तो गोरी उससे कहती है, चील दी, ये मिठाई क्रिसमस की खुशी में है क्या? हाँ गोरी, मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पर सब में मिठाई बांटती हूँ। वो जो घर सामने है ना, बहुत गरीब चिड़िया है हमारे जंगल में। कोई भी उससे बात नहीं करता। उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या वो बहुत ज्यादा गरीब है? हाँ, उसका घर भी टूटा हुआ है। फिर चील गोरी कौवी की बातों में आकर चिड़िया के घर मिठाई दिए बिना ही वापस चली जाती है। ये सब कुकू देख रहा था। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो जोरों से रोने लग जाता है। अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, हमसे कोई नहीं मिलता। अब चील दी भी हमारे घर मिठाई दिए बिना ही चली गई है। मैं ले दूंगी मिठाई अपने बेटे को। ये वाले शूज मुझे दें, और वो लाल रंग की शर्ट भी। कबूतर, आप अपने बेटे के लिए गिफ्ट तो ले गए थे, अब ये किसके लिए ले रहे हैं? कोई है मेरे जानने वाला? बस आप ये सब एक बड़े डिब्बे में रखकर पैक कर दें। फिर कबूतर चाचा वो बड़ा डिब्बा लेकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कुकू खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसे सेंटा क्लॉज हेलो करता है। हेलो अंकल। क्या आपकी मम्मा सो गई हैं? आप सेंटा क्लॉज अंकल है ना? हाँ अंकल, मेरी मम्मा तो सो गई है। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। और हाँ, याद रखना, कोई भी इस संसार में गरीब नहीं होता, सब बराबर हैं। जग्गू झूठ बोल रहा था। मैं सबको गिफ्ट देता हूँ, इसलिए कभी भी जिंदगी में ना उम्मीद ना होना। मेहनत और कोशिश से मुश्किल को आसान करना है। फिर सेंटा क्लॉज वहाँ से चला जाता है। कबूतर जी, आगे आप। हाँ, उस छोटे चिड़िया के बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं बहुत छोटा सा था। कबूतर जी, वो छोटा सा गिफ्ट उसे बड़ी खुशी देगा। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, ये नए शूज और ये लाल रंग की शर्ट कहाँ से आई है? मम्मा, जग्गू झूठ बोलता है। सेंटा क्लॉज गरीबों की भी मदद करते हैं। ये सुनकर उसकी मम्मा हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखे जा रही थी। प्यारे दोस्तों, क्रिसमस के इस खुशी के मौका पर अपने गरीब दोस्तों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। आपका धन्यवाद।